Good evening, my dear students. Very good evening to all of you. It's very interesting chapter, very inspiring chapter. क्योंकि ये फ्रीडम मूवमेंट है, इसलिए पढ़ के अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है। तो हम लोग चंपारण मूवमेंट, इंडिगो चंपारण मूवमेंट की शुरुआत ही हुई थी इंडिगो से। किसान लोग जो त्रस्त थे, जो लोग ज़बरदस्ती नील उपजवाते थे, उस बात से त्रस्त थे। उसके बाद भी उन लोगों से साइन ले लिया गया था। जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया तो किसानों से साइन ले लिया गया कि आप अगर इस अरेंजमेंट से मुक्त होना चाहते हैं तो कंपनसेशन वाले पे साइन कीजिए। किसानों ने साइन भी कर दिया। तब तक किसानों को पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो बन चुका है, इस वजह से हमसे साइन लिया गया और किसान अपना पैसा वापस चाहते थे। यहीं तक हम लोग किए थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। तो गांधी जी को लड़ाई कहाँ से लड़नी थी? किसान साइन कर चुके थे और गांधी जी वहाँ पे अब चंपारण पहुँचे हैं, यहाँ से लड़ाई होनी थी। तो हम लोग चंपारण मूवमेंट देखिए, ये वाला सीन अभी आपके पास आएगा कि गांधी जी को कैसे रोका जाता है। तो आपको याद आ रहा होगा, हम लोग कर भी चुके हैं। गांधी कंपाइल्ड द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम व्हेन ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। गांधी जी को यहाँ क्या मिला? एक ऑफिशियल नोटिस मिला कि आप चंपारण छोड़ के चले जाएं इमीडिएटली, तुरंत। गांधी साइंड a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order VVI। गांधी जी ने उस पर क्या लिख दिया कि मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं ये ऑर्डर डिसोबे करता हूँ। इन consequences गांधी received a summon to appear in the court next day। इसका परिणाम क्या हुआ? गांधी जी को सम्मन मिला कि आप नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर हुए। थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं इसको फिर से और डिटेल्स में। गांधी जी जब चंपारण पहुँचे तो वहाँ पे हेडक्वार्टर बना के एक घर को वहाँ पे काम करना शुरू किए। तो वहीं पे उनको मैसेज मिला कि एक बगल के गांव में एक किसान को क्या है, बहुत बुरी तरह से पीटा गया, जिसका वीडियो हम लोग लास्ट डे देखे थे। वहाँ गांधी जी जाते हैं, बैठते हैं, चिंतन करते हैं, उसको सुनते हैं। नॉट ओनली सुनते हैं, वो पूरी योजना तैयार कर रहे हो कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आता है। गांधी जी हाथी पे सवार होकर जा रहे थे, उनको ओवरटेक करके रोकता है, बोलता है आप वापस जाओ। बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो अगले दिन जब गवर्नमेंट के ऑर्डर को आप नहीं मानेंगे, डिसोबे करेंगे, तो आप पे तो बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। तो गांधी जी जब गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो उनको एक समन कोर्ट नोटिस बुलावा आता है कि ठीक है आप अगले दिन कोर्ट में प्रेजेंट होइए। तो यहाँ से मेरे बच्चों देखिएगा कि अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो उनको जेल भी हो सकती है। और गांधी यहाँ पे आए हैं मदद करने के लिए। तो पूरी रात गांधी जी जगे रहते हैं, पूरी रात योजना प्लानिंग बनाते हैं कि अगर मुझे जेल हो गया तो ये मूवमेंट, ये आंदोलन का क्या होगा, ये आगे लड़ाई कैसे जारी रहेगी, कैसे आगे चलेगी। और जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो सारे लोगों तक अब तक मैसेज आ चुका था कि एक गांधी है, एक महात्मा है जो हमारी मदद के लिए आए हैं। अब उनको कोर्ट में बुलाया गया तो कोर्ट परिसर में पूरा भीड़, खचाखच। गांधी जी को बुलाया गया, उनको जेल भी हो सकता है। पूरा भीड़ पूरी जुटी हुई है कि आखिर ये जो हमें मदद के लिए आए हैं, ये जो महात्मा है, अब उनके साथ क्या होने वाला है कोर्ट में। तो ये ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। कोर्ट की तरफ से कल बुलावा है, उपस्थित होना है। सारी रात गांधी जी जगे रहे। किस बात से जगे रहे? डर के मारे नहीं जगे रहे कि मुझे जेल हो जाएगी तो क्या होगा। वो इस बात से जगे रहे कि अगर मुझे जेल हो गई तो इन किसानों का क्या होगा, इनकी मदद कैसे होगी, इनका काम आगे कैसे बढ़ेगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार। उन्होंने
राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेज दिया कि आप आ जाओ विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अपने जो दोस्त हैं, जो आपके लॉयर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, आगे हम लोग नाम भी देखेंगे, तो उनके साथ आप आ जाओ, अब आपकी ज़रूरत है, मुझे जेल भी हो सकती है। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, और इनके जो आश्रम थे वहाँ भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए कि अगर जेल हो गई, मैं नहीं निकल पाऊँगा, तो आपको आश्रम ऐसे आगे आगे चलाने हैं। ही वार्ड ए फुल रिपोर्ट टू वायसराय, पूरा रिपोर्ट किसानों के साथ क्या हो रहा था, वहाँ अंग्रेज़ कैसे कर रहे थे, पूरी रिपोर्ट वायसराय के पास भेज दिए। तो जब भी कोई रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को जाता है, हायर ऑफिशियल्स को जाता है, ऊपर वाले पदाधिकारी को जाता है, तो न्याय मिलती है। तो ये उम्मीद होता है कि नीचे वाले अगर जुल्म ढा रहे हैं तो ऊपर वाले पदाधिकारी से क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि सारी तैयारियां कर ली और जितना रिपोर्ट जितना तैयार किए थे, जितना फैक्ट्स जुटाए थे, वो सारी रिपोर्ट वायसराय के पास भेज दी कि वहाँ से कुछ ना कुछ न्याय तो मिलना ही है। देखो पढ़े लिखे थे, लॉयर थे, क्या होता है। तो मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। मॉर्निंग, सुबह का समय, ब्लैक विथ पीजेंट, सुबह में ब्लैक होता है, अंधेरा होता है, तो ब्लैक विथ पीजेंट, चारों तरफ खचाखच 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 किसान के सर, जिधर देखो ब्लैक ब्लैक, बाल बाल बाल, चारों तरफ क्या है, सर ही सर है, किसके, किसानों के। ब्लैक विथ पीजेंट, सुबह हुआ और गांधी जी को कोर्ट में जाना है, पूरा कोर्ट परिसर, एक हम लोग फोटो देखे भी थे, आगे भी देखेंगे, पूरा कोर्ट परिसर भरा हुआ है, किस चीज़ से, किसानों से, कि ये जो महात्मा हमारी मदद के लिए हैं, आज वो मुसीबत में हैं, तो चलो उनकी मदद को हम लोग चलते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, दे डिडंट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वे पीजेंट्स, वे फार्मर, वो इलिटरेट, वो गांधी जी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में नहीं जानते थे कि गांधी जी वहाँ भी कारनामा करके आए हैं। वो गोरे और काले वाले जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ लड़े, जीते। तो किसानों को ये सब कुछ भी नहीं पता था कि हाँ, कि इनका कितना रिकॉर्ड खतरनाक है, वो जो चीज़ करते हैं उसको जीतते हैं ना। दे हैड मियरली हर्ड, मियरली मतलब ओनली, केवल इतना ही सुने थे, दे कौन, फार्मर्स, दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, एक महात्मा है जो कि उनको मदद करना चाहते हैं, जो कि उनकी मदद के लिए आए हैं, वाज इन ट्रबल, वो ट्रबल में है। किस तरह के ट्रबल, किस तरह की परेशानी, विद द ऑथोरिटीज़, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये जो कोर्ट हैं, इनके तरफ से ये महात्मा ट्रबल में है, परेशानी में है, जो हमारी मदद को आए हैं वो परेशानी में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, स्पॉन्टेनियस अचानक से, इतनी संख्या में प्रदर्शन, इतनी संख्या में, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स सब जुट गए। तो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, देखो, अराउंड द कोर्ट हाउस, पूरे कोर्ट, मोतिहारी कोर्ट के किनारे किनारे, पूरे चारों तरफ स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, अचानक से इतने किसानों का जुटना, ये क्या दिखाता है कि आज उनको ब्रिटिशर्स का कोई डर नहीं है, आज उनको किसी का डर नहीं है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने महात्मा को बचा के उनको जेल नहीं जाने देंगे, उनके लिए आगे आ चुके हैं। मतलब उनका फियर आज दिल में नहीं है। किस चीज़ का फियर? ब्रिटिशर्स का फियर। Around their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of their liberation. उनकी आज़ादी की शुरुआत है, beginning है, beginning of their liberation from fear of the British, fear of the British.
आज उनको ब्रिटिश का कोई डर नहीं है, आज उनको ब्रिटिश का कोई फियर नहीं है। ये शुरुआत है, ये बिगनिंग है क्या चीज़ की? आज़ादी की। और गांधी जी यही चाहते थे कि किसानों के दिल में जो डर है अंग्रेज़ों का वो निकले, ये लोग आगे आए, ये लोग आगे आए, और इसकी शुरुआत हो चुकी थी। The official felt powerless। अब इतनी संख्या में भीड़ जुट जाए तो ऑफिशियल क्या होते हैं? पावरलेस, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गांधी जी को जेल डाले तो सब लोग तो आज चढ़ाई कर ही देंगे, हमको भी जेल डालो, हमको भी जेल डालो। इतने लोग को जेल में रखने के लिए जेल ही छोटा पड़ जाएगा। The official felt powerless without Gandhi's cooperation। गांधी जी इस भीड़ को शांत करने में आप हमारी मदद कीजिए। वो पावरलेस हो गए थे, बिना गांधी जी के सपोर्ट के तो भीड़ कंट्रोल होने वाला नहीं था। He helped them regulate the crowd। ही आया है गांधी जी के लिए, them आया है ऑफिशियल्स के लिए। गांधी जी ने उन ऑफिशियल्स को हेल्प किया। टू रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना ना, द क्राउड, भीड़ को शांत करने में। शांत हो जाओ, अभी मेरे साथ क्या होगा अभी नहीं पता है, तुम लोग शांत रहो। He was polite and friendly। गांधी जी बहुत विनम्र आवाज़ में, बहुत फ्रेंडली, शांत किए सबको, शांत हो जाओ। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indian। गांधी जी ने प्रूफ कर दिया कि आप जो भी है अब आपको चैलेंज किया जाएगा। आपके जितने क्वेश्चन जो भी है, जिस तरह से आप किए, अब आपको इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जाएगा। अब आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत अत्याचार कर लिए। द गवर्नमेंट वॉज बैफल। गवर्नमेंट ऐसे ही बैफल, हताश हो गया। अब क्या करे, इतनी भीड़, अभी आप लोग को सीन दिखाएंगे अंदर, इतनी भीड़। अब वो लोग आपस में बात करने लगे, अब क्या करो, गांधी जी को कैसे जेल भेजें? अरे थोड़ा सा डिले करो, अरे कुछ सीनियर ऑफिसर से हम लोग राय सलाह लेते हैं। और देखो क्या क्या होता है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज। प्रोसिक्यूटर, ये सीन हम लोग देखेंगे अभी। प्रोसिक्यूटर होता है सरकारी एडवोकेट, लॉयर ना, वो जज से रिक्वेस्ट करने लगा क्या? टू पोस्टपोन द ट्रायल। जज साहब जल्दी से ट्रायल पोस्टपोन कीजिए, नहीं तो ये भीड़ आज हम लोग को छोड़ने वाला नहीं है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। आज का कार्रवाई, ट्रायल जो है उसको पोस्टपोन कीजिए। अपेरेंटली मतलब क्लियरली, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। ये जो अथॉरिटीज़ था वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहता था। इतना भीड़ जमा हो गया, अब गांधी को कैसे जेल में डालें, क्या करें? तो बोला कि ट्रायल पोस्टपोन कीजिए। इसके बाद अभी तो मैं तुम्हें दिखा रही, इसके बाद बड़ी अच्छी बात होती है। बहुत सारी भीड़ जमा है, प्रोसिक्यूटर परेशान है, जज साहब को बोला है कि अब तो इस ट्रायल को किसी तरह रोकिए, आज की कार्रवाई रोकिए, बाद में देखेंगे। जज बेचारे क्या करें, अब तो बुला लिए हैं। तो गांधी जी को बोलते हैं कि तुम्हें समय दे रहा हूँ, तुम बेल ले लो, बेल लेके छूट जाओ। गांधी जी बोलते कि नहीं, मैं बेल नहीं लूँगा, आपको जेल में डालना है तो जेल डाल दीजिए। मैं बेल नहीं लूँगा, आपको जेल में डालना है तो आप मुझे जेल डाल दीजिए। गांधी जी बोलते हैं कि मैं बेल नहीं लूँगा, आपको जेल में डालना है तो डाल दीजिए। लास्ट में जज को बिना बेल के ही गांधी जी को छोड़ना पड़ा। और उस समय जो जनता की खुशी है, हिप हिप हुर्रे, अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो एवरीथिंग क्लियर बच्चों, एवरीथिंग क्लियर? फटाफट मैसेज करो, सब कुछ दिख रहा है? यस मैम, मज़े आ रहे हैं? आश्रुति, शालू शुक्ला, यस मैम। आशी, यस मैम। क्रिस्टल क्लियर। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा सीन देख लेते हैं। पूजा, यस मैम। हम लोग थोड़ा सीन देख लेते हैं। ये कोर्ट सीन है तुम्हारा, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो ये कोर्ट सीन है, कोर्ट में कार्रवाई हो रही है। देखो ये जज साहब हैं, ये प्रोसिक्यूटर है, ये सलाह कर रहे हैं। जज साहब बहुत मुसीबत है,
पोस्टपोन कीजिए ट्रायल को। आज तो बहुत मुसीबत आने वाली है। पूरी कोर्ट के बाहर भरी हुई जनता की भीड़ अभी आप देख सकेंगे, अभी आप जनता की भीड़ भी देख सकेंगे। दोनों सलाह कर रहे हैं टू पोस्टपोन द ट्रायल, टू कंसल्ट विद देयर सुपीरियर्स, बट गांधी जी बैठे थे तो जज को अपना तो काम आगे करना है। तो जज साहब बोलते हैं, गांधी तुमको मैं समय देता हूँ 2 घंटे की, तुम क्या करो बेल ले लो। पहले कुछ अगेंस्ट बोलते हैं तो लोग थोड़ा नाराज़ होते हैं। सारे लॉयर्स बैठे हुए हैं, देख लो सारे लॉयर्स बैठे हुए हैं। देखो जज साहब के चेहरे पे जो चिंता है वो देखो। इनके चेहरे पे तो 12 ही बजे में है। गांधी जी फुल कॉन्फिडेंस, मैं बेल नहीं लूँगा। ला, ये क्या बोल दिया गांधी, क्या बोल दिया गांधी? ये तो 12 बजा हुआ है कि अब क्या ही जज साहब गए। फिर बोले कि बेल ले लो, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मैंने देखा, हाँ पीयूष बहुत चिंता में है वो लोग बेचारे। फिर जज साहब को लास्ट में छोड़ना ही पड़ा, बिना बेल के छोड़ना पड़ा। बाहर देखो ही पे बोल रहे, बिना बेल के ही छोड़ना पड़ा। देख सकते हो तुम लोग, बाहर जनता की भीड़ देखिए। ब्लैक विथ पीजेंट, ब्लैक विथ पीजेंट। तो ये ट्रायल हमने देखा। अंजलि, बहुत मज़ा आ रहा अंजलि को, बहुत सारा स्माइली, थैंक यू अंजलि। तो मेरी प्रयास सफल रही, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है देखते हैं। विजिबल है? यस मैम शालू। और इंटरेस्टिंग बात देखो क्या होती है। तो अभी तो ट्रायल चल ही रहा था, ट्रायल चल ही रहा था। यस मैम, रियली में बहुत इंटरेस्टिंग है। यस आशी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। जो बात मैंने कही उसको देख लो थोड़ा सा। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, अपोज किया, विरोध किया क्या चीज़ का? अगेंस्ट द डिले। डिले क्यों कर रहे हैं जज साहब? जो सज़ा सुनानी है सुना दीजिए। He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duty, on one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. उन्होंने किस चीज़ के लिए आया? क्या अपना बोला कि मैं लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मैं कानून तोड़ने नहीं आया हूँ। ह्यूमैनिटेरियन और किस नेशनल सर्विस के लिए, मैं किस चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ, उन्होंने कह सुनाया। मैं आपको कोई कानून के साथ पंगा नहीं लेना चाहता, मैं किसी तरह का हिंसा के लिए नहीं आया हूँ, किसी तरह उकसाने नहीं आया हूँ, गवर्नमेंट के खिलाफ इन लोगों को भड़काने नहीं आया, बस इन लोगों की जो दशा है उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। He disregarded the order to leave, not for want of respect. बोला कि मैंने आपका जो ऑर्डर था कि तिरहुत डिवीज़न को छोड़ के चले जाओ, उस ऑर्डर को मैंने डिसरिगार्ड क्यों किया? आप सुनिए जज साहब। He disregarded the order to leave. मैंने आपके ऑर्डर को डिसरिगार्ड क्यों किया? Not for the want of respect. ये नहीं कि मेरे रेस्पेक्ट मिले कि बाबा डिसरिगार्ड कर दिया, कौन आदमी है, क्या है, मुझे बहुत महान उपाधि मिले, इसलिए नहीं। For lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. ये जो हमारा voice of conscience है, हमारी जो चेतना की आवाज़ है कि मैं जिसकी मदद करने के लिए आया, मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं जिस चीज़ के लिए इतनी दूर से आया हूँ, ये मेरी voice of conscience है, चेतना की आवाज़ है। मैं उन लोगों के लिए रुका था, मैं इसलिए नहीं आपको ये डिसरिगार्ड दिया था। He asked the penalty due. लेकिन जज साहब, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती किया है तो मुझे सज़ा दी जाए। मैंने आपका ऑर्डर नहीं माना, मुझे सज़ा दी जाए। अगर मैंने गलती की है तो मुझे सज़ा दी जाए,
लेकिन गलती मैंने इसलिए नहीं की कि आप लॉ जो अथॉरिटीज़ हैं वो मुझे रेस्पेक्ट दें, कौन आदमी है, कौन है जो मेरा बात नहीं माना, ऐसा नहीं है। ये वॉइस ऑफ कंसेंस मेरी चेतना की आवाज़ है कि मैं जिन लोगों की मदद के लिए आया हूँ मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। तो गांधी जी अपने तरफ से जो बोलना था बोल दिए। अब देखो, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रेसेस। रेसेस मतलब ब्रेक। मैजिस्ट्रेट जो थे वो क्या बोलते हैं, वुड प्रोनाउंस, बोलते हैं कि ठीक है मैं 2 घंटे के बाद क्या करूँगा, जजमेंट सुनाऊंगा, एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट। और गांधी जी को बोले देखो 2 घंटा का ब्रेक दिए हैं, अगर तुम चाहो तो 120 मिनट है, बेल ले लो। बड़ी चालाकी से 2 घंटा का ब्रेक दिए थे, क्यों कि अगर गांधी चाहे तो बेल ले ले और बेल पे छोड़ देंगे। तो बोले कि मैं 2 घंटा का ब्रेक दे रहा हूँ, 2 घंटे का ब्रेक है, उसके बाद मैं सुनाऊंगा अपना जजमेंट। तब तक गांधी जी को बोले कि तुम बेल लेना चाहो तो ले लो। गांधी रिफ्यूज्ड। जो बात मैंने कही, जो बात आपने देखी, रियली दिस स्टोरी इज सुपर्ब एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। थैंक यू। चलिए, ऑल्सो इंटरेस्टिंग तो है ही, मैम के अंदाज में थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। चलिए, नहीं तो कहीं कहीं तो बोरिंग इसको लिखता, बट आई एंजॉय द स्टोरी एंड आई ऑल्सो एंजॉय दिस स्टोरी टीचिंग यू। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। गांधी रिफ्यूज। गांधी जी रिफ्यूज करते, नहीं हम बेल नहीं लेंगे, और जज को बिना बेल के छोड़ना पड़ा। ये सीन हम लोग देख चुके हैं, जज को बिना बेल के छोड़ना पड़ा। तो ये क्या थी, ये जीत की शुरुआत थी। मैम बेल क्या होता है सान्या? बेल होता है अगर गिल्टी होते हैं, कोर्ट से बेल मिल जाती है तो आपकी अरेस्टिंग रुक जाती है, आप रिलीज़ हो जाते हैं, केस चलती रहती है बट आपकी अरेस्टिंग रुक जाती है, जेल जाने से रुक जाते हैं, जेल जाने से रुक जाते हैं। जज को बिना बेल के छोड़ना पड़ा। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड, 2 घंटे का रिसेस मिला था, उसके बाद जब कोर्ट की फिर से शुरुआत हुई, रिकन्वेंट, फिर से जब शुरुआत हुई, द जज सेड, जज क्या कहता है, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। मैं अभी कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं दूंगा। गांधी जी को तो छूट जाते हैं, जजमेंट नहीं दूंगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। बोले कि ठीक है आप लिबर्टी, आज़ादी से रह सकते हैं। हाँ, यस पीयूष, आप आज़ादी से रह सकते हैं, अभी कुछ दिनों तक मैं जजमेंट नहीं दूंगा। और आपको बिना बेल के ही उनको छोड़ दिया गया। राजेंद्र प्रसाद, देखो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। गांधी जी ने टेलीग्राफ भेज दिया था, गांधी जी ने टेलीग्राफ भेज दिया था, इन लोगों को बुलाया था कि अगर मुझे जेल हो जाए तो क्या करना है। तो ये लोग आ चुके थे और इन लोग की भी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बीच बीच में गांधी जी से लोग डटाते रहते हैं। एक बार किस बात के लिए डटाए थे कि किसानों से फ़ी लेने के लिए, दूसरी बार फिर डटाएंगे गांधी जी से। गांधी जी इन लोग को डांट भी खिलाते रहते हैं, देखो कैसे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. गांधी जी के साथ हाँ बातचीत करते रहते थे। What would they do if he was sentenced to prison? मौलाना मजहरुल हक, अगर आप लोग पटना गए होंगे तो स्टेडियम भी इनके नाम पे है, राजेंद्र नगर में है इनका स्टेडियम, राजेंद्र नगर पटना में। तो जो लोग पटना से जुड़े होंगे बड़ी इसको जानते होंगे, मौलाना मजहरुल हक स्टेडियम भी है पटना में। दे कन्फर्ड विद गांधी, गांधी जी से डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। क्या डिस्कस किए, गांधी जी पूछे कि अगर
मुझे जेल हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? ओहो नहीं, अभी है तो क्या करेंगे? Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him. सीनियर लॉयर क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ आपको हेल्प करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए आए हैं। If he went to jail, अगर आपको जेल हो जाएगी, there would nobody to advise, तो आप तो जेल चल जाएंगे, तो हम लोग एडवाइस किसको देंगे? कोई होगा ही नहीं एडवाइस देने वाला। एंड दे वुड गो होम, हम लोग वापस घर चले जाएंगे। फिर ये लोग डटाने वाला काम किया। देखो गांधी जी पूछते हैं कि मुझे जेल होगा तो क्या करोगे? तो बोलते हैं आप ही को एडवाइस देने आए हैं, आपके पीछे पीछे लड़ने आए हैं, आप जो कहेंगे उसको फॉलो करने आए हैं। आप ही को जेल हो जाएगी तो हम लोग वापस घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, गांधी जी पूछे ठीक है हम मेरे को जेल हो जाएगी तो इतने सारे जो शेयर क्रॉपर्स है 1000 की संख्या में, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या? उसका क्या? What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, गांधी जी पूछते हैं ये सब इलिटरेट पीजेंट्स हमारे ही भरोसे हैं, अगर एक आदमी को जेल हो जाएगी तो इन लोग को न्याय नहीं मिलेगा। The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. तब ये लोग आपस में कंसल्ट शुरू करना शुरू किए। अब देखो क्या बोलते हैं। They thought, अब वो लोग क्या सोचते हैं? जब डांट पड़ी तब सोच रहे हैं। देखो amongst themselves, हम लोग के बीच, that Gandhi was totally a stranger. गांधी जी तो स्ट्रेंजर है, बिहार से भी नहीं है, मुजफ्फरपुर से भी नहीं है, चंपारण के भी नहीं है, कहाँ से जाके लखनऊ अधिवेशन से राजकुमार शुक्ल ले आए हैं। गांधी जी हमारे बीच में हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, फिर भी ये तैयार है जेल जाने के लिए फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स। इन बिहार के किसानों के लिए, इन मोतिहारी के किसानों के लिए, इन चंपारण के किसानों के लिए ये जेल जाने तक के लिए भी तैयार हैं, जबकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं, ये बिहार चंपारण को जानते भी नहीं थे। अभी सब कंसल्ट करके लॉयर्स लोग बोल रहे हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दे आया है इन वकील लोग के लिए, हम लोग क्या हैं? रेजिडेंट है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, अगल बगल वाले जिला के रहने वाले हैं। बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, और ऑल्सो हम लोग क्या हैं? क्लेम टू सर्व दीज पीजेंट, इन पीजेंट्स के वकील हैं, इनको सर्व करना, इनको इनकी सेवा करना, मतलब इनके लिए लड़ना, ये हम क्लेम करते हैं कि हम इनके वकील हैं, अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के हैं, इनके वकील हैं। शुड गो होम, अगर हम लोग अपने घर चले जाएंगे वापस। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, डिजर्शन मतलब छोड़ना, यह जो छोड़ के अगर हम लोग चले जाएंगे ये बड़ी शेमफुल, बड़ी शर्मनाक बात होगी। तो गांधी जी से डांट पड़ने के बाद उन लोग को फील होता है, गांधी जी से डांट पड़ने के बाद फील होता है कि अगर हम लोग ऐसे कंडीशन में गांधी जी जेल चल जाएं और किसानों को छोड़ के चले जाएं तो ये बड़ी शर्मनाक बात होगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. बल्ले बल्ले गांधी जी के पास जाके बोलते हैं कि हम लोग आपको जेल में भी फॉलो करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको जेल हो जाए उसके पहले की रणनीति बता दीजिए, उसकी बाद की रणनीति बता दीजिए, आप जैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी रणनीति बनाएंगे उसी पे हम लोग काम करेंगे। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, आपस में कंसल्ट करके, विचार करके फिर गांधी जी के पास जाके बोलते हैं, टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, ही एक्सक्लेम्ड। गांधी जी बोलते वाओ, अब तो चंपारण की लड़ाई जीत ली जाएगी, जब आप लोग हमारे साथ हो, जब इतना बोल दिए तो अब समझो कि हम लोग चंपारण को विजय प्राप्त कर लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, ही एक्सक्लेम्ड। Then he took a piece of paper, ही यहाँ गांधी जी के लिए आया, गांधी जी
बड़ी खुशी के साथ कहते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, अब किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, गांधी जी एक पेपर का टुकड़ा पेपर फाड़ के लेते हैं एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स, और जो भी लोग थे उनको जोड़े में डिवाइड कर देते हैं एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। अगर तुम लोग को जाके कोर्ट अरेस्ट देना होगा तो पहले ये दो जाएगा, फिर ये दो जाएगा, फिर ये दो जाएगा, सबका नाम लिख के पीस में टुकड़े में पेपर पे दे देते हैं कि अगर तुम लोग को कोर्ट अरेस्ट देना होगा तो इस तरह से जाके अपनी गिरफ्तारी दे देना। यही रणनीति थी। Several days later, कुछ दिनों बाद, गांधी received a written communication from the magistrate। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को रिटर्न आता है, किसके तरफ से? मजिस्ट्रेट की तरफ से। क्या आता है? इन्फॉर्मिंग हिम, क्या इन्फॉर्म होता है उनको? दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। बल्ले बल्ले, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या बोले? जब नीचे वाले लोग से न्याय नहीं मिलता है तो न्याय ऊपर से मिलता है। वायसराय के पास तो पूरा रिपोर्ट भेज ही चुके थे, तो उस प्रोविंस, उस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो ऑर्डर निकाल चुके थे कि गांधी जी को क्या हुआ? केस टू बी ड्रॉप, केस खत्म हो गया। गांधी जी वाला केस क्या हुआ? खत्म हो गया। उनकी कोई गलती नहीं है, वो आउटसाइडर नहीं है, वो इंडियन है, वो चंपारण में रह सकते हैं, शांतिपूर्वक जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड, ट्रियम्फ मतलब विन, विक्ट्री, वॉन। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की क्या हुई? जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, पहली बार हुआ मॉडर्न इंडिया में, फर्स्ट टाइम हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस की क्या हुई? जीत हुई। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इसको क्या कहते हैं? पहली लड़ाई चंपारण की। साउथ अफ्रीका से आई थे गांधी जी और यहीं से जीत दिलाना शुरू कर दिए। Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. Gandhi and lawyers now proceed to conduct a far-flung inquiry. अब गांधी जी और उनके लॉयर्स इंक्वायरी शुरू कर दिए। सब लोगों से जा के बात करना, किसके साथ क्या हुआ, फैक्ट जुटाना, साइन लेना। इंक्वायरी इन द ग्रीवांसेस ऑफ द फार्मर, क्या क्या आपके ग्रीवांसेस हैं, क्या क्या आप कहना चाहते हैं उनके अगेंस्ट में। Deposition by about 10,000 peasants were written down. करीब 10,000 लोगों का बयान लिया गया, उनके अंगूठे लगवाए गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। And notes made on other evidences, इसके अलावा भी जो जो एविडेंस थे, इसके अलावा भी जो जो एविडेंस थे उस पर भी नोट्स तैयार करने शुरू हो गए। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए गए, ठीक है। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। थ्रॉब्ड मतलब कांप जाना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई फैक्ट जुटा रहा है, कोई साइन ले रहा है, कोई अंगूठा ले रहा है, कोई रिटन बयान ले रहा है। तो चारों तरफ की एक्टिविटी से सारा एरिया, सारा इलाका हिल गया कि अब क्या होने वाला है, सब क्या हो रहा है। The whole area throbbed with the activity of the investigator and the vehement protest of the landlord. और लैंडलॉर्ड तो इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। ये क्या कर रहे तुम लोग, तो जान रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं उसका बहुत विरोध कर रहे थे। लैंडलॉर्ड के साइड से क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. जून में, अप्रैल की बात हम लोग अप्रैल से देख रहे थे, अप्रैल में, जून में गांधी जी को कहाँ बुलाया गया? सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही वेंट he met leading associates and again led detailed plan for civil disobedience if he should not return. गांधी जी ने फिर से अपने जो एसोसिएट्स थे,
जो इनके सलाहकार जो लॉयर्स थे उनको फिर से बुलाया, फिर से बोला कि अगर मैं नहीं लौटूंगा, इस बार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाया है, चाहे तो जेल डालेगा, लौट भी सकता हूँ, नहीं भी लौट सकता हूँ, अगर मैं नहीं लौटा तो तुमको आगे कैसे कैसे ये लड़ाई लड़नी है। बिफोर ही वेंट, जाने के पहले किसके पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने के पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, अपने जो लीडिंग एसोसिएट जो इनके साथ मेन लीडर्स थे उनके साथ मीटिंग किए एंड अगेन लेड डिटेल प्लान, फिर से योजना बना डाली किस चीज़ की, फॉर सिविल डिसओबीडियंस, बिना हिंसा के लड़ाई कैसे लड़नी है। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर मैं नहीं लौटूंगा तो बिना हिंसा के लड़ाई कैसे लड़नी है, इसकी सारी प्लानिंग बना दिए। कौन, गांधी जी। गांधी had 4 protracted interview with the lieutenant governor। अब यहीं से हम लोग आगे का नेक्स्ट डे का क्लास करेंगे। गांधी जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बड़ा बड़ा, प्रोटेक्टेड मतलब बड़ा बड़ा लंबा लंबा इंटरव्यू हुआ। गांधी जी ने अपनी सारी बात कही और जो ऊपर वाले ऑफिसर होते हैं वो क्या होते हैं, बात सुनते हैं, न्याय देते हैं। इंक्वायरी कमीशन बैठा, किसी चीज़ पे कमीशन किस लिए बैठता है कि क्या उन किसानों के साथ सही हुआ या गलत हुआ। इंक्वायरी कमीशन बैठा, उसमें लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट अधिकारी थे और किसानों के तरफ से एकमात्र अकेला गांधी जी। जब इंक्वायरी कमीशन बैठा तो क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ, क्या वो कंपनसेशन वापस लौट पाता है, क्या गांधी जी अंग्रेजों को झुका पाते हैं, क्या गांधी जी पूरा पैसा लेते हैं, या गांधी जी 50% पे रेडी होते हैं, या गांधी जी 25% पे रेडी होते हैं। एक गांधी सब पे भारी, सारे ब्रिटिश ऑफिसर, सारे लैंडलॉर्ड्स सबके पे भारी, पूरे किसानों के तरफ से एक गांधी जी कितना पैसा वापस लेते हैं और उतना ही क्यों लेते हैं, उसमें गांधी जी की क्या मंशा थी। अगर चाहते तो पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकते थे। नेक्स्ट डे आगे की कहानी, तब तक के लिए बाय बाय।